नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बेशक रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस बाबे के बारे में जो चंद दिन पहले मुकम्मल तौर पर गुमनाम था। जी, बाबा अब्दुल कादिर, जो बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके का रहने वाला है। कुछ दिन पहले वो एक चरवाहा था जिसको अपने ख़ानदान के लोग भी नहीं पहचानते थे, लेकिन वो अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ बेहद मोहब्बत रखता था। इसीलिए उसने अपनी तमाम बकरियां फ़रोख्त कर दी। बकरियां फ़रोख्त करने से पहले उसके ख़ानदान वालों ने उसे समझाया कि बकरियां फ़रोख्त करने के बाद तुम्हारे लिए रिज़्क़ का वसीला कोई नहीं होगा, इसीलिए बकरियां फ़रोख्त मत करो। लेकिन वो बज़िद था कि वो तमाम बकरियां फ़रोख्त करके मक्का मदीना जाएगा और मदीने की ज़ियारत करेगा। इसके बावजूद कि उसके रोज़गार का कोई वसीला न था, उसने अपनी तमाम बकरियां फ़रोख्त कर दी और मदीने रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और मुतमईन था। इस दौरान उसकी वीडियो बनाई गई और ये वीडियो इस कदर वायरल हो गई कि पूरे अरब मीडिया में उसका चर्चा होने लगा। वीडियो बनाने वाले का कहना था कि उसने जब बाबा को देखा तो उस बाबा में उसको एक अजीब सी इनफिरादियत नज़र आई, इसलिए वो वीडियो बना डाली और वीडियो बनाने के बाद उसने उसे वायरल कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बाबा चंद दिन पहले मुकम्मल तौर पर गुमनाम था, अल्लाह ताला ने उसे इस कदर इज़्ज़त दी है कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है और हर शख्स उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है। यहाँ तक कि सऊदी ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि इस बाबा से वो मुलाकात करेंगे, इसको खुसूसी तौर पर मक्का मदीना बुलाएंगे और वहाँ पर इसको खुसूसी सिक्योरिटी दी जाएगी और खाना काबा और मस्जिद नबवी के वो दरवाजे जो आम लोगों के लिए खोले नहीं जाते, बाबा अब्दुल कादिर के लिए वो दरवाजे भी खोले जाएंगे। बाबा अब्दुल कादिर के इस दास्तान से ये बात अय्यां हो जाती है कि हमें रिज़्क़ के बारे में, इज़्ज़त के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, बस हमें अपने दिल में खुलूस रखना चाहिए। हमारा इखलास ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त भी देंगे और रिज़्क़ भी देंगे।